जेकेएलएच लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। गुज़श्ता रोज पुलवामा के मुशबक में गवर्नमेंट सेंट्रल हाई स्कूल से मुत्तसिल एक मेडिकल स्टोर में चोरी की वारदात रूनुमा हुई। चोर ने जुमे की नमाज के दौरान मुश्ताक मेडिकल स्टोर में नकब लगाकर नकदी उड़ा ली। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ चुका है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी गई है। और बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में तमाम सहूलियात बहाल रखने के लिए जहां महकमे तालीम इक़दाम उठा रहा है, वहीं पापुर के एक दूर दराज देहात गुजर बस्ती इलाके जीवन साहब के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में पहली बार स्मार्ट क्लासेस का एहतमाम किया गया। स्कूल में एक बड़ी लैब बनाई गई और यहां जदीद किस्म के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगाए गए, जहां से बच्चे अब आसानी से तालीम हासिल कर रहे हैं। ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का वाहिद मिडिल स्कूल है जहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हमने अभी अंदर देखा, इसका इनाग्रेशन किया हमने आईसीटी लैब का। यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड या सामान है हमारे स्कूल में। कमरे को बिल्कुल बेहतरीन अंदाज से सजाया गया है, पैनलिंग की गई है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा मौजूद है। काफ़ी हमारे वहाँ कंप्यूटर लगे हुए हैं। ये इंतज़ामात इसलिए किए गए हैं ताकि जो ये बिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पर जो एसटी और एससी खानदान से जो बच्चे ताल्लुक़ रखते हैं, उनको जदीद तालीम के नूर से वो आरास्ता हो जाए। और मुसलसल मौसम नासाजगार रहने से वादी कश्मीर में धान की पनेरी की नर्सरियां बनाने में ताखिर हो रही है। वादी के दीगर हिस्सों की तरह पुलवामा में भी किसान धान की पनेरी की नर्सरियां बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। पुलवामा के निचले इलाकों में किसानों ने धान की पनेरी की नर्सरियों में बीज भी लगाए हैं, लेकिन मौसम की खराबी से किसानों में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। ताहम महकमे ज़राअत के माहिरीन का कहना है कि तशवीश की कोई बात नहीं, सिर्फ किसान महकमे के माहिरीन की राय लेते रहें। इस बार तो बारिश ही ज़्यादा हुई, तो ये एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ही बारिशें हुई। अब इनमें जब तक धूप न हो जाए तब तक तो ये अभी मान लो इसमें ख़राबी हो जाएगी। अभी वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसमें कितना अब निकलेगा। और इसमें से जो फंगस बनती है ना वेट सीज़न की वजह से, इसमें फिर वो कुछ बीज तो फिर गायब भी हो जाते हैं। सरम मौसम मुजिर गोडनिक से हफ्तस मज गोस तापस 2-5 दह गोडनथ, मगर सह वुन कहें तो मौसम रोज सरद, अम मूजूब मुश्किल। वह अगर कंसे ज़्यादा आब रोज तमिस पज आब कड़न कोशिश करें। अड़न नेरान तमिस पज कुछ बहाना उन्होंने अब वो जो है सीड सो किया होगा ऑलरेडी फील्ड में, उनको चाहिए कि उसको फ्रीक्वेंटली पानी चेंज ना करे, जो अक्सर ये एक प्रैक्टिस करते हैं जिसमें वे रात को उसका पानी निकाल देते हैं, सुबह फिर नया डाल देते हैं। उसमें क्या दिक्कत आती है, रोज़ उसमें टेम्परेचर थोड़ा जो लो हो जाता है तो उसका ग्रोथ जो है स्टंट हो जाता है। और उनको चाहिए एक हर ज़मींदार को, जैसे कि उन्होंने जहाँ पे उन्होंने ये सीड बेड बनाया हुआ है उसमें एक पहले एक छोटा सा एक रिजर्वायर बना के रखे जिसमें ये दिन को पानी स्टोर करे, जिससे वो धूप से थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा। तो अगले दिन या 2 दिन बाद जब भी उनको उसकी ज़रूरत पड़े, वही दिन वही सीड जो पानी जो है उस सीड बेड में डालें, जिससे जो है उसमें जो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन टॉलरेट करके वो उसमें जो नुकसान या ग्रोथ उसका स्टंट। और जिला इंतजामिया राजौरी ने जिले के डोंगी ब्लॉक की मुख्तलिफ पंचायतों में कचरे के ज़ख़ीरा करने के लिए 11 सेग्रीगेशन शेड तामीर किए हैं। एक शेड की लागत 1,97,000 बताई जा रही है। लोगों को इससे काफी फायदा पहुंच रहा है। लोगों का कहना है कि हम घर का सारा कचरा उन शेडों में जमा करते हैं और फिर उसे यहां से ठिकाने लगाया जाता है। राजौरी जिले के पंचायत धनवान के सरपंच ने बताया कि यह शेड पंचायत को सिर्फ साफ सुथरा रखने के लिए बनाया गया है। इस पंचायत में एक शख्स को मुकर्रर किया गया है जो रोजाना गांव के हर घर से कचरा इकट्ठा करता रहे, और लोगों ने इस इक़दाम के लिए जिला इंतजामिया के साथ साथ मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।
जो भी अपनी वार्ड में या पंचायत में कूड़ा करकट, कोई लिफाफे, पॉलीथीन या कोई और कूड़ा करकट होता है, कच होते हैं, कोई शीशे के, कोई दूसरा तीसरा, ये गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आई थी, एक एक स्वच्छ भारत की तरफ से एक एक ये शेड बनाओ। ये 1,97,000 रुपये का शेड ये तैयार हुआ है। ये सफाई भी होती है पंचायत में, जो भी है इसमें हम डालते हैं पूरे पंचायत के हर वार्ड के। एक एक आदमी भी गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ था, एक एक आदमी भी लगाया था, वो कूड़ा करकट इकट्ठा करके यहाँ पे डालता है। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने सनासर में एक रोज़ा सकाफती बोनांजा का एहतमाम किया, जिसका उन्वान था सनासर ट्यूलिप फेस्टिवल। इस दौरान कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ संग्राम हंजोरा चमन लहरी ने अपनी आवाज़ से लोगों को मसहूर कर दिया। यह प्रोग्राम सेक्रेटरी टूरिज्म डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह की रहनुमाई में मुनक्किद हुआ। मेले का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरत इस्लाम ने किया। इस मौके पर CEO पटनीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी शेर सिंह, जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू सुनैना शर्मा मेहता और डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू अब्दुल जब्बार की भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मसरत इस्लाम ने सनासर में इस तरह के बड़े इवेंट के इनेकाद पर महकमा सयाहत के इक़दाम का खैर मक़दम किया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि महकमा इस साल ख़ास तौर पर ज़िला रामबन के लिए ऑफ बीट डेस्टिनेशन प्रमोशन के लिए मज़ीद सरगर्मियाँ करेगा।